मैं कुछ गहन आध्यात्मिक प्रश्नों पर अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। मनुष्य के रूप में हम कौन हैं? हम कहाँ से आते हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? और हम कहाँ जा रहे हैं? यदि हम अपने अस्तित्व को नहीं समझते हैं, तो हमारा जीवन अन्य जीवित प्राणियों से बहुत अलग नहीं है। यह विचार करने योग्य है कि हम मनुष्य के रूप में 8.4 मिलियन विभिन्न प्रजातियों की भव्य तस्वीर में कैसे फिट बैठते हैं। अभी हम अस्तित्व के किस चरण में हैं? और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ने के लिए हमें खुद को और कितना विकसित या परिष्कृत करने की आवश्यकता है। इस चर्चा का उद्देश्य हमें अपने भौतिकवादी विचारों से आगे बढ़ने और हमारे आसपास की दुनिया की आध्यात्मिक सुंदरता की सराहना करने में मदद करना है। निर्माता ने हमें जीवंत पौधों, सुगंधित फूलों, पहाड़ों और महासागरों से भरे इस अद्भुत बगीचे का पता लगाने के लिए भेजा है, वास्तव में दिल को छू लेने वाले प्राकृतिक चमत्कार। सभी जीवित प्राणियों के लिए उनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि अपनी रचना को नष्ट करने के बजाय उसे संजोएं और उसका आनंद लें। जब कोई इस सिद्धांत के विरुद्ध जाता है, तो उसे अपने जीवन में परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दूसरा सिद्धांत यह है कि प्रत्येक प्राणी इस संसार में खाली हाथ ही आता है और इसी प्रकार चला जाएगा। जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वह महज एक प्रदर्शन है जो अक्सर अज्ञानता से भरा होता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मांड पर नजर रखता है, हमारे कार्यों को देखता है और हमारे कर्मों के आधार पर हमें पुरस्कृत या दंडित करता है। इसलिए उनके सिद्धांतों को समझना और अपने कार्यों को उनकी इच्छा के साथ संरेखित करना आवश्यक है। यही एक सच्चे इंसान का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए राम सेवक चैनल से जुड़े।